बहुत सारे क्रिएटर्स के 100 से भी ज्यादा थंबनेल मैंने स्टडी किए, ऑब्जर्व किए और तब मुझे पता लगा कि व्हाई दे स्पेंड सो मच टाइम टू गेट मोर व्यूज देन यूजुअल। ये सब पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में तुम्हें बताए हैं, अगर तुम भी ये ट्राई करोगे तो तुम्हारे थंबनेल्स भी दूर दूर देशों तक वायरल होंगे। कौन कौन से देशों तक, नाम बताइए। भूपेंद्र जोशी। तो इस वीडियो में पहला पार्ट होगा, हम देखेंगे कुछ ऐसे 3 पॉइंट जो मैंने हर वायरल थंबनेल में कॉमन देखे हैं। दूसरे पार्ट में तुम और मैं ऑब्जर्व करेंगे बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के थंबनेल्स को और देखेंगे कैसे वो उनको डिजाइन कर रहे हैं और क्या उन्हें वायरल बना रहा है। तो चलिए चलते हैं एडिटिंग की दुनिया में। और एडिटिंग की दुनिया से मुझे याद आया, मैंने लॉन्च किया है एक वीडियो एडिटिंग कोर्स ऑन माई वेबसाइट। भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है, जाके चेक करो, डिटेल्स आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, डोंट मेक टू ऑब्वियस। अब ये गलती मैंने भी किया है, मैं बहुत टाइम बाद जाकर समझाऊं। कभी भी टाइटल और थंबनेल में सेम टेक्स्ट यूज मत करो। मान लो मेरी वीडियो का टाइटल है हाउ टू एडिट वीडियो लाइक ए प्रो और मैं थंबनेल पर भी यही टेक्स्ट डाल देता हूं, हाउ टू एडिट वीडियो लाइक ए प्रो। तो मैंने वहां पर बहुत सारे स्पेस जो मैं यूज कर सकता था वो वेस्ट कर दिया। उस छोटे से स्पेस में मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डाल सकता था जो लोगों को क्लिक करने पे मजबूर करती। तो इसको सही से करने का तरीका ये है, तुम टाइटल डाल सकते हो हाउ टू एडिट वीडियो लाइक ए प्रो और थंबनेल में कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख सकते हो जैसे कि यूज दिस ट्रिक या फिर दिस इज रॉन्ग। 3 या 4 शब्दों से ज्यादा का यूज मत करो थंबनेल में। अब हमेशा जब भी कोई तुम अपलोड करोगे YouTube पर वीडियो, तो सबसे पहले उसका थंबनेल देखा जाएगा, उसके बाद उसका टाइटल। तो देखने वाले को ऐसे मजबूर कर दो कि दिस इज रॉन्ग लिखा है। अरे यार, थंबनेल में टाइमलाइन बनी है, यहाँ तो सब सही है, ऐसे ही करता हूँ मैं तो। और फिर वो टाइटल पड़ेगा हाउ टू एडिट वीडियो लाइक अ प्रो। तो एक क्यूरियोसिटी होगी, मैं तो ऐसे ही एडिट करता हूँ, इसमें गलत क्या बताया है वीडियो में। उसके बाद तुम्हें एक टर्म जान लेना होगा जो कि YouTube से रिलेटेड है, CTR, क्लिक थ्रू रेट। अब यहाँ पर मैं अपनी एक वीडियो के एनालिटिक्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये है इंप्रेशन। इंप्रेशन मतलब कितने लोगों को कितनी बार तुम्हारा थंबनेल दिखाई दिया है और उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया है वहां पर। तो इस कन्वर्जन का जब परसेंटेज निकालोगे वो रहेगा CTR। और ये CTR कितना भी रह सकता है, 0 से लेके 20-25% तक। बट एक अच्छे थंबनेल का CTR होगा 6 से 10% या फिर उससे ज्यादा। जितना वायरल वीडियो होगा उसका CTR अराउंड 10% के करीब होगा। लेकिन अगर तुम्हारा CTR 6% से नीचे जा रहा है तो तुम मान लो तुम्हें थंबनेल चेंज करने की जरूरत है। बट हमारे सेकंड पॉइंट के बाद तुम्हें इस चीज की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, मेक थंबनेल योर्स। एक ब्रांड बनाओ अपने थंबनेल्स को। अब ये कैसे करोगे तुम, मैं बताता हूँ। किसी भी अच्छे चैनल पर जाओ, उनके थंबनेल्स देखो। रुको, यहाँ से अपना हटा देता हूँ। आओ यहाँ पर कुछ क्रिएटर्स के थंबनेल्स देखते हैं। जैसे कि ये क्रिएटर है ऑस्टिन इवांस। यहाँ पर तुम बिना टाइटल पढ़े ही बता सकते हो वीडियो किस बारे में होने वाली है। यहाँ पर कोई टेक्स्ट नहीं है, बस खाली रिएक्शन है, लेकिन कलर्स तुम देख सकते हो कितने ज्यादा पॉप हैं। आओ एक और क्रिएटर को चेक करते हैं, ये एक मूवी रिव्यू चैनल है। यहाँ पर तुम बिना टाइटल पढ़े ही बता सकते हो कि वीडियो में किस चीज के बारे में बात होने वाली है। तुम्हें यहाँ पर एक टेक्स्ट मिल जाता है रिएक्शन के साथ। और अगर ध्यान दोगे तो सारे ही थंबनेल्स कुछ इसी तरह से हैं, सेम टेक्स्ट, सेम फॉन्ट। और अगर तुम दोनों के ही चैनल पे सारी थंबनेल्स देखोगे तो दोनों ने ही सेम तरह की थीम फॉलो करी हुई है और सेम ब्रांडिंग बनाई हुई है। ये थंबनेल्स थोड़े अलग हैं, ये थंबनेल्स थोड़े अलग हैं, बट एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट दोनों की कैटेगरी अलग है। यहाँ पर टेक चैनल है और यहाँ पर मूवी रिव्यू चैनल। आओ एक और टेक चैनल देख लेते हैं, मिस्टर हुज द बॉस। यहाँ पर भी तुम बिना टाइटल पढ़े बता सकते हो कि वीडियो में क्या होने वाला है। और टेक कैटेगरी में होने के बावजूद भी तुम दोनों ही चैनल्स में थोड़ा फर्क बता सकते हो। अलग अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है, पॉप कलर्स है, यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है। तो सभी ने अपनी अलग अलग ब्रांडिंग बनाई हुई है। अब ब्रांडिंग में तुम्हारा फॉन्ट, टेक्स्ट से लेकर इमेजेस, बैकग्राउंड, रिएक्शन, इन सभी चीजों पर तुम्हें ध्यान देना होगा। तुम्हारा फेस तुम्हारी ब्रांडिंग है, अगर तुम वो यूज कर सकते हो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। मैं हर एक वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद एक छोटी सी क्लिप और रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें सारे अलग अलग तरह के रिएक्शंस दे देता हूँ मैं, और फिर वीडियो एडिट करते हुए उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। लेकिन अगर तुम अपनी वीडियोस में फेस नहीं यूज करते तो सेम तरह का बैकग्राउंड यूज कर सकते हो या फिर सेम तरह का फॉन्ट, उससे भी लोग बाग तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेंगे। बट बोल्ड फॉन्ट हो, अगर तुम्हारा थंबनेल छोटा भी है तब भी इजीली दिख जाए। जैसे कि यहाँ पर कुछ फॉन्ट्स मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, रोबोटो, पॉपिंस, मोंटेसरेट, बेबस। और इनके अलावा भी तुम एक वेबसाइट यूज कर सकते हैं जो कि है फॉन्ट स्पेस। यहाँ पर तुम कमर्शियल यूज टिक करके जितने भी तुम्हें फॉन्ट्स देखने को मिल जाए तुम उनमें से यूज कर सकते हो अपनी वीडियो के हिसाब से। ध्यान रखो बैकग्राउंड के बारे में ये चीज, अब हर चैनल का बैकग्राउंड अलग अलग होगा। किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड चलता है, जैसे कि मिस्टर
बीस्ट, बट किसी किसी के लिए बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड चलता है, जैसे कि वो एक ओवरले इमेज हो सकती है जिसको ब्लर किया हुआ है, या फिर वो एक ग्रेडियंट हो सकता है, या फिर तुम्हारे चैनल की कोई थीम है उसका कलर हो सकता है। अगर तुम दिखाना चाहते हो वीडियो में चल क्या रहा है तो तुम्हें थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल रखना पड़ेगा, बट ज्यादा कुछ भी मत करो थंबनेल में, जितना क्लीन एंड सिंपल होगा उतना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे जाने से पहले अगर थंबनेल के साथ साथ तुम्हें भी वीडियो एडिटिंग का बादशाह बनना है तो तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए मेरा प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग कोर्स, जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी मैंने एडिटिंग बताई हुई है, मैं कैसे करता हूँ, बल्कि मैंने वहां पर अपनी वीडियो को भी डिकोड किया हुआ है कि कैसे मैंने एडिट की। और अगर तुम्हें सीखना है तो तुम्हें 26 वीडियोस मिल जाती हैं जहां पर तुम्हें डिटेल्स में हर एक स्टेप सिखाया जाएगा, वीडियो को इंपोर्ट करने से लेकर वीडियो को एक्सपोर्ट करने तक। इस कोर्स के हर एक चैप्टर देखने के बाद प्रीमियर प्रो में एक भी ऐसा एडिटिंग का तरीका नहीं होगा जो तुम्हें नहीं पता होगा। इसके साथ तुम्हें दो चीज और दी जाएगी, एक सर्टिफिकेट और एक डिस्कॉर्ड का लिंक, जहां पर हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स होंगे जिनके साथ मिलकर हम हर फ्राइडे चर्चा करते हैं एडिटिंग के बारे में। और हाँ, तुम सोच रहे होंगे इसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा। सच बताऊं तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट प्राइस बहुत ही कम। तो बस एक बार वेबसाइट पर जाकर चेक जरूर करो, अगर वर्थ इट लगे तभी लेना, क्योंकि डिस्काउंट तो चलता ही रहता है। लेकिन तुम्हारे लिए इस दिवाली और डिस्काउंट, चेकआउट करते हुए बस कोड दिवाली डाल देना, तुम्हारे मेरे बीच में रहनी चाहिए ये बात बस। तीसरा और मेन पॉइंट है कलर्स। कलर्स का बहुत ज्यादा तुम्हें ध्यान रखना है, हमेशा ज्यादा कलर्स का यूज मत करो अपने थंबनेल में, बट जितने भी कर रहे हो सारे पॉप कलर्स होने चाहिए। जैसे कि तुम इस थंबनेल डिजाइन में देख सकते हो, हर एक चीज का कलर थोड़ा डल था लेकिन उसे पॉप कर दिया गया है, जिससे वो आंखों को और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तुम्हें भी इन चीजों का ध्यान रखना है, ज्यादा कलर्स को यूज मत करो, बट कलर्स थोड़े पॉप होने चाहिए। मैं भी ट्राई करता हूँ, कभी कभी शर्ट का कलर मैं रेड कर देता हूँ जबकि वो रेड नहीं होती है। टेक्स्ट को मैं थोड़ा येलो करता हूँ जिससे वो बाकी थंबनेल से थोड़ा अलग दिख जाए। तो इन्हीं सब चीजों का तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है थंबनेल्स के लिए। अब मैंने 100 से भी ज्यादा थंबनेल्स को स्टडी किया है, आओ उन सब में कॉमन देखते हैं क्या है, और शायद उनमें से कुछ ना कुछ हमें ट्रिक मिल जाए। अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो मिस्टर बीस्ट के थंबनेल्स पर सेम ही तरह का रिएक्शन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, और तुम्हें पता लगता है इन थंबनेल्स को कितनी डिटेल से बनाया जाता है, बट साथ ही साथ उनको बहुत ही सिंपल रखा जाता है। अब जैसे कि तुम ये हाउस वाला देख सकते हो, तो यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक घर है और उस पर रिएक्शन है जिमी का। उसके बाद तुम ये कार वाले थंबनेल से देख सकते हो, कार तुम्हें इजीली दिख जाती है, उस कलर में है, यहाँ पर ये गोल्डन है, यहाँ पर ये ऑरेंज है, और बैकग्राउंड में बाकी कुछ भी ऐसी डिस्ट्रैक्टिंग चीज नहीं है, सिंपल बैकग्राउंड लगाया जाता है। उसके बाद अगर तुम मिस्टर हुज द बॉस के थंबनेल्स देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें थंबनेल बहुत ही क्लीन देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये डेस्क सेटअप वाला तुम देख सकते हो, ये कोई भी ऐसे ही कैमरे से लिया हुआ शॉट नहीं है, ये पूरा का पूरा बनाया गया है। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ डेस्क देखने को मिलेगी, बैकग्राउंड पीछे का बिल्कुल व्हाइट या फिर ग्रे कर दिया गया है। बाकी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक और स्ट्रेटेजी यूज हुई है, थंबनेल में कुछ और टेक्स्ट है, वीडियो के टाइटल में कुछ और। अब अगर तुम इस थंबनेल को देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें एक रिएक्शन के साथ फोन देखने को मिल जाता है, और इस पर सिर्फ नो लिखा है। अगर मैं इसका टाइटल नहीं पढ़ूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा ये नो किस लिए है, बट जैसे ही मैं इस टाइटल को पढ़ता हूँ, व्हाई नोबडी बायज स्मॉल फोन्स, तो यहाँ पर मेरे मन में थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा होती है कि क्यों यहाँ पर नो लिखा है। तो मैं इस वीडियो पे क्लिक करूंगा और फिर जाके देखूंगा, और फिर अपने 11 मिनट थोड़े वेस्ट कर लूँगा, बट अच्छी वीडियो होगी ये, आई नो। चलिए दूसरे थंबनेल्स पर चलते हैं। सेम इसी तरह से MKBHD के भी थंबनेल्स होते हैं, बट यहाँ पर भी तुम वही चीज़ देखोगे, रिएक्शन के साथ सिंपल कलर्स को यूज़ किया हुआ है। अब ये देखो, किसी भी घर का बैकग्राउंड ऐसा नहीं होगा ग्रीन और ब्लू, यहाँ पर थंबनेल को इसी तरह से बनाया गया है जिससे थोड़े से कलर्स पॉप हो। इस वाले थंबनेल में देख सकते हो ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं हुआ है, वाइट, ब्लैक, ग्रे, रेड, 10 तरह के कलर्स देखने को नहीं मिलते हैं तुम्हें। अगर तुम फोटो लोगे किसी भी ऐसे थंबनेल के लिए तो वहाँ पर तुम्हें वाइट बैलेंस चेंज करना पड़ेगा, ये वो, और तुम्हारी वॉल वाइट होगी बट वो पीली दिखने लगेगी। तो इस चीज़ को थंबनेल में क्लियर करा जाता है जिससे सब कुछ सिंपल और सीमलेस दिखे। ये थोड़ा आगे ट्यूटोरियल जब हम बनाएंगे तब देखेंगे। अब एक और क्रिएटर है रायन। अब अगर हम इसके थंबनेल्स पर ध्यान दें तो ये भी बहुत तुम्हें सिंपल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रायन का फेस होता है विद रिएक्शन, और उसके बैकग्राउंड में होती है वो चीज जिसके बारे में उसने वीडियो में बताया होगा। जैसे कि आई स्पेंड 100 days इन पोकेमॉन, ये वाला थंबनेल देख सकते हो तुम। आई सर्वाइव्ड ऑन 1 penny फॉर अ वीक, यहाँ पर तुम 7 days देख सकते हो, टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये बिल्कुल मिस्टर हुज द बॉस वाले एग्जाम्पल की तरह है। आई बॉट बैंड किड टॉयज इलीगल, बट यहाँ पर मैंने एक और चीज देखी, रायन अपने बहुत सारे थंबनेल्स को दोबारा कॉपी भी करता है। अब तुम इसे कॉपी नहीं कह सकते, अगर तुम्हारा एक थंबनेल बहुत ही अच्छा चल जाता है तो तुम उसी तरह के बाकी थंबनेल्स भी बना सकते हो। जैसे कि तुम ये चारों वीडियो देखो, सभी सेम से तरह के थंबनेल्स हैं। ऐसे ही अगर हम टेक बर्नर के भी थंबनेल्स देखते हैं तो यहाँ पर तुम देख सकते हो सेम पैटर्न फॉलो हुआ है। अगर तुम्हारा थंबनेल कोई अच्छा कर रहा है तो तुम उसी तरह का और भी थंबनेल बना सकते हो। बट टेक बर्नर के तुम अगर बाकी थंबनेल्स भी देखोगे तो वो बिग बिलियन
मिलियन डेज, ओवरले फैक्ट्री। अब अगर ओवरले फैक्ट्री देखोगे तो इस वीडियो में तुम्हें कहीं भी ऐसी फैक्ट्री नहीं दिखाई जाएगी। इंटीरियर दिखाया जाता है, एक्सटीरियर नहीं। बट जहाँ तक मुझे ये लगता है ये ओवरले नहीं, ये आइकिया स्टोर या फिर कोई वैसी फैक्ट्री का इमेज ले लिया है और उस पर रिएक्शन लगा दिया है। तो तुम भी इसी तरह से डिजाइन कर सकते हो अपने थंबनेल्स। एंड इसी तरह मिस्टर इंडियन हैकर के भी तुम यहाँ पर देख सकते हो थंबनेल्स। रिएक्शन के साथ बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं। अब मैंने यहाँ पर एक चीज को ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीन और ब्लू कलर का यूज होता है थंबनेल्स में। ग्रास और स्काई का तो बहुत ही ज्यादा। हर किसी के थंबनेल्स में तुम स्काई और ग्रास को देख सकते हो। अब ये दोनों ही कलर ऐसे हैं जो अलग से तुम्हें पॉप होकर दिखेंगे। रायन के थंबनेल्स में भी तुम देख सकते हो, MKBHD के थंबनेल में भी तुम यही दोनों कलर्स देख सकते हो, और यहाँ पर भी तुम देख सकते हो इसी तरह का बैकग्राउंड यूज होता है मैक्सिमम वीडियोस में।